जीवामृत का अगर हम लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो वाकई वो हमारे खेत, हमारे जो ज़मीन में छोटे छोटे जीव हैं उनके लिए अमृत होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो विष के बराबर होता है। विष के बराबर कहने का मतलब कोई काम का नहीं होता है। आज हम बात करेंगे जीवामृत के बारे में। जीवामृत को किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं तो हमको अच्छे फ़ायदा उसका मिलता है। मैं हूँ गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। जीवामृत को तैयार करने का तरीका लगभग सब किसान जानते हैं और उसका लिखित में जो हमारा एक ऐप है पेस्टिसाइड इन्फो, उसमें पूरा लिखित में है कि आप किस तरीके से जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको चाहिए पानी चाहिए, गोबर चाहिए, गाय का मूत्र चाहिए, आपको गुड़ चाहिए और बेसन चाहिए, साथ में फर्टाइल मिट्टी चाहिए। इतने चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लिक्विड वाला जीवामृत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जीवामृत होती है उसमें कितने टाइप से न्यूट्रिशंस होते हैं और फसल के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशंस उपलब्ध होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जीवामृत के पीएच के बारे में, तो उसका पीएच होता है 4.92। कहने का मतलब ये अम्लीय होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1.40% और फास्फोरस की मात्रा होती है 0.104% और पोटास की मात्रा होती है 0.084% इसमें होती है। साथ में इसमें माइक्रोन्यूट्रिशन भी होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम होता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी अवेलेबल होती है। साथ में जिंक और लोहा भी होता है जिसकी मात्रा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो हो गए उसकी न्यूट्रिशन की बात। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं, बहुत सारे फंगस भी होते हैं जिसमें से अपना एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, एसबी कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि हमारे फसल के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद मैं आपको एक रिसर्च रिपोर्ट बताता हूँ। ये जो सारे के सारी जानकारी एक रिसर्च रिपोर्ट में है जो एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने इसकी जो रिपोर्ट जारी करी है। तो इसमें इन्होंने कुछ सावधानी बरती है कि किस तरीके से हम लोग जीवामृत का प्रयोग करें तो हमको अच्छा बेनिफिट होता है। सबसे पहले मैं इसमें से आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये जो बनाने के दिन है, जीवामृत जिस दिन से हम बनाते हैं उससे लेके 20 दिन तक इसमें जो इसके जो बैक्टीरिया फंगस किस तरीके से एक्टिव रहते हैं। खासकर जीवामृत का मेन पर्पस हमारे लिए ये होता है कि उसमें जो मिट्टी में छोटे छोटे जीव होते हैं उनके लिए ये खाना होता है और इसमें ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो ज़मीन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बात करी पीएसबी हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, ये सारे चीज़ जो होते हैं तो ये जो हमारे ज़मीन में जो हम लोग खाद डालते हैं जो फिक्स अवस्था में रहते हैं उसको घोल के हमारे पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं चार्ट जिसमें 20 दिन में किस तरीके से इसके फंगस बैक्टीरिया के जो ही उसके जो अप डाउन जो होते रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले जिस दिन हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उस दिन से लेके 20 दिन तक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये जो जीवामृत होती है, जीवामृत का उपयोग करने का बेस्ट तरीका होता है कि 9 दिन से लेके 12 दिन के अंदर में आप इसका फसल में खेत में उपयोग कर लीजिए। क्योंकि 9 से 12 दिन में इसमें जो जैसे कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि इसके जो बैक्टीरियास हैं, इसके जो फंगस हैं वो ज़्यादा मात्रा में उसमें एक्टिव होते हैं। उसके बाद जैसे ही 13 दिन होता है उसके बाद ये ग्राफ धीरे धीरे गिरते जाता है कहने का मतलब उसमें जो ये जो फंगस हुआ बैक्टीरिया हुआ इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जीवामृत बना के तुरंत खेत में डाल देते हैं या फिर कई दिन रखने के बाद हम लोग उसका उपयोग करते हैं तो उससे हमारे फसल को कोई फायदा नहीं होता है। इतने चीज़ को आपको ध्यान रखना है। रही बात बनाने की प्रक्रिया, आप लोगों को पता है जीवामृत किस तरीके से बनाया जाता है। और एक छोटी सी एक रिसर्च रिपोर्ट थी जीवामृत से संबंधित जिसमें जीवामृत के बारे में बहुत बार पूछा भी गया था कि जीवामृत से संबंधित कुछ जानकारी दें। तो मेरे को लगा ये वाला जानकारी आपके लिए बेस्ट है। जीवामृत का उपयोग आपको करना है 9 से लेके 12 दिन के अंदर, इसको आपको नोट करके रखना है। जीवामृत में आप निश्चिंत रहिए, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस हर तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। हालांकि जो रिसर्च रिपोर्ट में कुछ ही न्यूट्रिशन के बारे में दिखाया गया है, लेकिन मेरे को जो लगता है कि क्योंकि मैंने खुद इसको प्रयोग करके देखा है तो उसमें और बहुत सारे भी न्यूट्रिशंस होते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जीवामृत का प्रयोग करिए, चाहे आप केमिकल में ही करते हैं या फिर जैविक करते हैं, जिस भी तरीके से आप अपना खेती करते हैं, लेकिन उसमें जीवामृत आप एक बार प्रयोग करके देखते हैं तो आपको वाकई इसका चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगा।